नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल द बेस्ट स्टोरीज पर। आज आपको एक नई कहानी सुनाएंगे, रीठ की तबाही। इस कहानी को आप एक बार प्रात जरूर सुने। राजस्थान के बीकानेर जिले के एक गांव में रामधन नाम का गरीब किसान परिवार रहता था। किसान के खुद की जमीन नहीं थी। वह दूसरे की जमीन लेकर उस पर खेती करता था। उसके परिवार में 3 सदस्य थे, स्वयं, पत्नी और एक लड़का। किसान पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसकी तमन्ना थी कि उसका लड़का पढ़े। उसने अपने लड़के को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी घर का काम करके मजदूरी करती तथा पति खेत में काम करता। पत्नी की मजदूरी से घर का राशन पानी लाते। खेती से जो आमदनी होती वह साहूकार के पैसों के ब्याज में चली जाती। इस प्रकार से किसान की भगवान कड़ी परीक्षा ले रहा था। रामधन इस प्रकार से कठिनाइयों का सीना चीर कर समय की नौका को पार कर रहा था। किसान के लड़के ने बीएड का डिप्लोमा कर लिया। किसान के परेशानी का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। किसान की पत्नी बीमार हो गई। किसान ने पत्नी की बीमारी पर अपनी हैसियत से अधिक पैसे खर्च किए, परंतु पत्नी को नहीं बचा सका और पत्नी मर गई। अब रामधन अकेला पड़ गया। लड़का घर पर रहने लगा। अब लड़का घर का काम करने लगा और किसान खेत जाने लगा। किसान ने सोचा, लड़के को पढ़ाया लिखाया और जब नौकरी लगने का समय आया तो घर में बैठा लिया। घर बैठे नौकरी कैसे लगेगा? इस प्रकार सोचकर रामधन ने लड़के से कहा, बेटा, तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई की है और अब घर में बैठा रहने से क्या फायदा? तुम कहीं जाकर तैयारी करो। घर में क्या काम है? 2 रोटी बनानी है, सो मैं बना लूँगा। पिता के समझाने पर लड़का तैयारी करने चला गया। पिता मेहनत मजदूरी करने लगा। इस प्रकार से लड़के को तैयारी करते हुए 1 वर्ष बीत गया। सरकार ने कोई भर्ती नहीं निकाली। लड़का तैयारी करते हुए निराश होकर गांव आ गया। अब पिता ने कहा, बेटा, निराश मत हो, एक दिन भर्ती निकलेगी। पिता का आत्मविश्वास रंग लाया। सरकार ने रीट परीक्षा के फॉर्म भरवाने शुरू किए। रीट के फॉर्म भरवा लिए। अब परीक्षा कब हो, सभी को यही इंतजार था। एक गरीब अपने आत्मविश्वास के सारे पूरी जिंदगी निकाल देता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती है। ऐसा ही रामधन के साथ हो रहा था। रीट परीक्षा की तारीख नहीं आई, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी आ गई और लॉकडाउन लग गया। एक गरीब जो मजदूरी करके अपने पेट को भरे, वह घर से बाहर नहीं निकले तो अपना पेट कैसे भरे? इस प्रकार समस्या कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। इस प्रकार समय बीतता गया और एक दिन सरकार ने रीट की परीक्षा करवाने का मानस बना लिया। तारीख की घोषणा हो गई। तब रामधन ने अपने लड़के से कहा, अब तैयारी करने जा बेटा, परीक्षा का समय आ गया। लड़का तैयारी करने चला गया और तैयारी करने लगा। आखिर परीक्षा का दिन आया और लड़का परीक्षा देकर बाहर आया तो चारों ओर की चर्चा सुनकर दंग रह गया। रीट का पेपर लीक हो गया। रामधन का लड़का पेपर देकर कमरे आया और सोचने लगा, रीट तो हाथ से निकल गई। पिता ने कितने कष्ट सहे हैं, उनके ऊपर क्या गुजरेगी। लड़का इस प्रकार की सोच बनाकर स्वयं खो बैठा और आत्महत्या कर ली। जब रामधन ने लड़के के बारे में सुना तो उसका हार्ट फेल हो गया और मर गया। रीट का पेपर आज की टेक्नोलॉजी में 2 घंटे पहले ही वायरल हो गया। आज तक सभी यही सोचते थे कि चंपलें गरीब ही पहनते हैं, लेकिन गरीब की चंपलें तो इस रीट की परीक्षा में कमाल कर गई। 6-6 लाख में बिक गई। परीक्षा के बाद जैसे एक दिन निकला तो रीट परीक्षा में कई रहस्य निकल कर सामने आने लगे। खैर छोड़ो इन सब बातों को, इससे फायदा ही क्या है। लेकिन इस रीट परीक्षा में एक रामधन का ही परिवार खत्म नहीं हुआ है, कई गरीब परिवारों को नुकसान हुआ है। इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, मनुष्य को विपत्ति में स्वयं नहीं खोना चाहिए। जान है तो जहान है। जिंदा रहने पर परीक्षाएं और आ जाएगी, शरीर जाने के बाद दोबारा नहीं मिलता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।